ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, आज का जो लेक्चर रहेगा वो ये होगा कि राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन कौन सा है? राजस्थान में पर्यटन हम देखने वाले हैं। अब देखो, राजस्थान में अगर पर्यटन की बात करें तो ये बहुत ही लेटेस्ट टाइप से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। कुछ ना कुछ अगर बात करें करंट से, इसको हम रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। राजस्थान में पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो पर्यटन शब्द ग्रीक भाषा के टोर्नो से बना, जिसका अर्थ है टर्न टू ए वे। कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द, है ना। अब अगर बात करें तो कौन सा शब्द है? टोर्नोस, और इसका अर्थ क्या हो रहा है? टर्न टू ए वे। अब इसी से उत्पत्ति हुई टूरिज्म, है ना। टूरिज्म मीन्स हो जाएगा आपका पर्यटन। अब क्या होता है शुरुआत सॉरी 1925 में 1925 में राष्ट्र संघ ने विश्व में पर्यटन के विकास हेतु एक संस्था की स्थापना की थी, है ना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1925 में, देखो ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से पहले से, अगर बात करें आज से 100 साल पहले 1925 में राष्ट्र संघ ने, है ना, यूएनओ से पहले एक संस्था थी, उसका नाम था यूएन, राष्ट्र संघ, है ना। अब उसने क्या किया? इसके विकास हेतु एक संस्था की स्थापना की, जिसे विश्व पर्यटन संगठन नाम दिया, और यह एक निजी क्षेत्र की संस्था थी। कैसी संस्था थी? निजी क्षेत्र की संस्था थी, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद अगर बात करूं तो 27 सितंबर 1970, याद कर ले, 27 सितंबर 1970 में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संगठन, राष्ट्र संघ 1970 में, यानी 1945 के बाद क्या यूएनओ में कन्वर्ट होता है, और इसमें यूएनओ ने क्या किया? इसको कानूनी मान्यता दे दी गई। अगर किसी भी चीज को कानूनी मान्यता मिलती है तो उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही कानूनी मान्यता मिली 27 सितंबर 1970 को, तो उसी दिन से 27 सितंबर को उसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने लग गए। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं, तो 27 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि इसी दिन फर्स्ट बार इसको कानूनी मान्यता मिल गई। ओके। अब मैं अगर बात करूं 1977 में यूएनओ ने इसको एक एजेंसी बना दिया, है ना, इसी को एक एजेंसी का रूप दे दिया। अब इसके बाद 1966 में भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, है ना। भारतीयों ने भी अपने आप को एक अलग से विभाग बना दिया पर्यटन को। कब बनाया? तो ये ध्यान रखना 1966 में। हम देखो अभी राजस्थान में जो पर्यटन की हमने शुरुआत की इस टॉपिक की, इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। यहां से डायरेक्ट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना 25 जनवरी को तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, एंड 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। दोनों में डिफरेंस है। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, है ना। अब देखिए पर्यटन 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको साथ साथ में याद करना है। तो 25 जनवरी को दो दिवस हो जाएंगे अपने, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस एंड राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। भारतीय पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, है ना। इसकी थीम हो जाएगी, ध्यान रखना, हर साल इसकी अलग अलग थीम चेंज होती रहती है, तो थीम को आप जरूर देखें। 2023 की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शुरुआत जैसे कि हमने की थी राजस्थान में पर्यटन। अब हम किसकी बात करेंगे? राजस्थान में पर्यटन की बात करेंगे कि राजस्थान में जो पर्यटन की संस्थागत जो प्रयास है, राजस्थान में पर्यटन के जो संस्थागत प्रयास है वो कौन कौन से प्रयास है, उनकी हम बात करने वाले हैं। अब अगर बात करूं मैं यहां से 1955 से, कहां से? 1955 की अगर मैं बात करूं 1955 1955 की बात करूं तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई।
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई, है ना? तो आपको याद रखना 1955 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में इसका मुख्यालय हो जाएगा, हेड क्वार्टर हो जाएगा, है ना? इसके बाद देखो, इसी के जस्ट एक साल बाद 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की। बारीकी से ध्यान रखें, 55 में हो जाएगा आपका निदेशालय, 55 में क्या हो जाएगा? निदेशालय हो जाएगा, और 56 में हो जाएगा आपका क्या? पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। इसका भी हेड क्वार्टर अगर आ जाएगा तो जयपुर आ जाएगा, है ना? और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है भाइयों, है ना? ठीक है, और इसका भी ध्यान रखना, निदेशालय जब आए तो आपको 55 करना है, और विभाग जब आए, राजस्थान पर्यटन विभाग, तो आ जाएगा 56 आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आता है एक और आता है, राजस्थान राज्य पर्यटन होटल विकास निगम लिमिटेड। अब क्या, और राजस्थान में क्या बहुत सारे संस्थागत प्रयास किए गए राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे आजाद हुए, आजादी के बाद बहुत सारे प्रयास स्टार्ट हो गए थे। इसमें से 2 निदेशालय बना, विभाग बना, और एक जो आ जाएगा राजस्थान राज्य पर्यटन होटल विकास निगम लिमिटेड, है ना? इसकी स्थापना पूछी जाती है। इसका मुख्यालय जयपुर में है, अभी तक का सबका मुख्यालय जयपुर है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा। इसकी स्थापना हो जाएगी 7 जून 1965 को। आईएमपी कर रहा हूं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य पर्यटन होटल विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1965 में इसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, अब इस होटल विकास निगम का कार्य क्या हो जाएगा? देखो, होटल है तो क्या होगा? यहाँ पर भोजन मिलेगा, आवासन उपलब्ध करवाना। मतलब जो विदेश से जो पर्यटन आते हैं, है ना, या फिर देसी विदेशी जो भी पर्यटन कहीं भी जगह पर आते हैं, वो विदेशी भी हो सकता है, देसी पर्यटन भी हो सकता है ना? उनको क्या करना है? फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। देखो, फैसिलिटी अगर नहीं मिलेगी, किसी भी को सुविधा नहीं मिलेगी, तो वो नेक्स्ट टाइम उस पर्यटन में नहीं आएगा, और पर्यटन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी, उद्योग हो जाएगा। आज के जमाने में इस समय पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है, राजस्थान हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, तो वहां पर क्या करना? भोजन और आवास की अच्छी उपलब्धता व्यवस्था करने के कारण इसने की व्यवस्था, किसने की? आपके राजस्थान राज्य पर्यटन होटल विकास निगम की स्थापना कर दी गई, है ना? किसके लिए? भोजन और आवास के लिए। भोजन अच्छा मिलेगा, आवास अच्छा मिलेगा, तभी तो किसी जगह पर्यटन आएंगे, है ना? फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो दूसरी बार या नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। वर्तमान में इस निगम द्वारा 3 होटलों का संचालन किया जा रहा है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय अगर बात करें, राष्ट्रीय होटल विकास कितने होटलों का संचालन कर रही है? 3 होटल का संचालन कर रही है। ठीक है, अब आता है आरटीडीसी, है ना? अब क्या आता है? आरटीडीसी। ध्यान रखें, आरटीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप जरूर याद करके जाए, है ना? आरटीडीसी क्या है, इसको हम समझते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सबसे पहले तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, है ना? आरटीडीसी की स्थापना कब होती है? 1978 में, 1978 में इसकी स्थापना हो जाएगी। आरटीडीसी की स्थापना 1977 में पूछा जाएगा, लेकिन इसने कार्य आरंभ कब किया? इसने कार्य आरंभ कर दिया 1 अप्रैल 1979 में। मतलब कहने का मतलब 78 में तो स्थापना होती है, और 79 में 1 साल बाद इसने काम आरंभ किया। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें। अगर आपसे पूछे जाए कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, तो वो आपका 1978 आएगा। और अगर मैं बात करूं इसने कब कार्य आरंभ किया, तो वो आपका जो आ जाएगा भाइयों, वो आ जाएगा 1979 आ जाएगा, है ना? 1979 आ जाएगा, है ना? दोनों डेट्स आर डिफरेंट, ध्यान रखना। अब मुख्यालय की अगर मैं बात करूं, इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर है। तो इसका मतलब हमने अभी तक जो भी देखा है ना, इन सभी का मुख्यालय हेड क्वार्टर कहां? जयपुर ही। राजस्थान में पर्यटन विकास की शीर्ष संस्था हो जाएगी, है ना? अगर हाईएस्ट कोई संस्था है राजस्थान में, कौन से विकास के लिए? पर्यटन के विकास के लिए, तो आरटीडीसी हो जाएगा, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। स्थापना 78 में होती है, और इसका कार्य आरंभ होता है 1 साल बाद, 1 अप्रैल 1979 को हो जाएगा। मुख्यालय आपका जयपुर है, और ये सबसे हाईएस्ट अगर बात करें, सबसे टॉप पर कौन सी संस्था है, तो वो हो जाएगी आरटीडीसी हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य करती है,
अब राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दे तो कभी भी ध्यान रखना, पर्यटन में क्या होगा, लोग बाहर से देखने आएंगे, घूमने आएंगे, जिससे देसी भी हो सकते और विदेशी भी हो। अब जब विदेशी लोग आते तो विदेशी करेंसी अपने पास आती, मुद्रा अपने पास आती। जब कभी भी किसी भी देश में, स्टेट में विदेशी करेंसी आ रही तो उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। जितने विदेशी करेंसी अपने इंडिया में आएगी, है ना, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ध्यान रखना। ओके, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए यह संस्था की स्थापना की गई, किसकी, आरटीडीसी की स्थापना की गई। अब इसके बाद ध्यान रखें, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हो जाती है, 1967 में हो जाती है ना। अब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट आरटीडीसी की स्थापना हो रही है 78 में। इससे पहले अगर बात करें तो आईटीडीसी की स्थापना जो हो रही है, आईटीडीसी है ना, इंडिया लेवल पर जो स्थापना हुई थी 1967 में हो गई थी। फिर इसके बाद 1978 में आरटीडीसी की स्थापना हो गई थी, है ना। इंडिया लेवल पर कौन सी हो जाएगी, आईटीडीसी हो जाएगी, और आर राजस्थान जोड़ दिया तो राजस्थान अगर करेगा तो आरटीडीसी हो जाएगी। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए आगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अब एक वर्ड आता है रिटमैन, है ना, क्या आता है, रिट आता है, रिटमैन। जैसे अभी राजस्थान में रिट एग्जाम होने वाला है तो वो रिट नहीं है, ये रिट अलग है ना। ये रिटमैन का मामला अलग आ जाएगा, समझो इसे क्या होगा। अब आर से क्या होगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट रिट ऑफ टूरिज्म, है ना। आरआईटी से क्या होगा, स्टार्टिंग से आर से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल और मैनेजमेंट, है ना, ध्यान रखना। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल, टीटी से क्या होगा, टूरिज्म एंड ट्रेवल और एमएएन से हो जाएगा मैनेजमेंट, ध्यान रखना, एमएएन से हो जाएगा मैनेजमेंट। तो राजस्थान पर्यटन आवागमन प्रबंध संस्थान, हिंदी में ये हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है, ध्यान रख लेना, स्थापना इंपॉर्टेंट है भाइयों। स्थापना जो भी आपके सन आ रहा है वो याद कर लेना, वर्ष याद कर लेना, यहां से पूछा जाएगा। 29 अक्टूबर 1996 में, है ना, 29 अक्टूबर 1996 में इसकी स्थापना होती है, सेटअप होता है। और इसका भी मुख्यालय कहां हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। इसका नाम, मुख्यालय को लेकर आपको डरना नहीं। अभी तक हमने पर्यटन में जितना भी पढ़ा है उसका सारा मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई। ओके, लेकिन हर का जो सन है, ईयर है, वो अलग अलग है, तो अलग अलग याद करके जाएंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है, रिटमैन का उद्देश्य क्या हो जाएगा, कार चालकों, गाइडों, होटल व्यवसायियों, दुकानदारों तथा पर्यटन कार्मिकों के लिए विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम संचालित करना। अब विदेशी लोग यहां पर सॉरी, यहां पर अगर बात करें, किसी भी अगर बात राजस्थान में हवा महल की बात करूं, है ना, राजस्थान में अगर अजमेर में पुष्कर की बात करूं, है ना, अगर विदेश से यहां पर देखने आए तो यहां पर जो कार चालक है या गाइड जो करते हैं, होटल व्यवसायी जो होटल के बात करें, दुकानदार है, पर्यटन कार्मिक है, इनको उनकी लैंग्वेज का पाठ्यक्रम सिलेबस देना। अगर उनको लैंग्वेज अच्छी तरीके से आएगी तो वो अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे, उनको अच्छी तरीके से विदेश से जो आने वाले हैं उनको अच्छी तरह समझा पाएंगे, जिससे क्या होगा, उनकी कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तभी वो बार बार आएंगे और उनको अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, पर्यटन में बड़ा होगा, विकास होगा, है ना। इसके लिए किसकी स्थापना की गई, और रिटमैन की स्थापना की गई। रिटमैन की स्थापना पूछी जा सकती है कि गाइडों को, या अगर बात करें कार चालकों को जो सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाता है वो कौन करवाई जाती है या कौन सी संस्था करती है, तो वो आपके रिटमैन करती है, ध्यान रख लेना। कौन सी करती है, रिटमैन करती है। हिंदी में इस टाइप से भी आ सकता है ना। एक चीज को लेके नहीं बैठ रहे हो, ये राजस्थान है, यहां पर सीट निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। ठीक है, चलिए अब आता है पर्यटन सलाहकार मंडल। इसकी स्थापना 2000 में हो गई, है ना, 2000, वर्ष 2000 है।
किसमें हो गई? वर्ष 2000 में। आप नोट मत समझ लेना कि 2000 रुपए में हो गई, नहीं, ये बात हो रही किसकी? ये आपके नोट की बात नहीं हो रही, ये वर्ष की बात हो रही। कौन से वर्ष में हुई? 2000 में, है ना। पर्यटन में अगर सलाह लेनी तो कितने हजार लगेंगे? सीधी सी बात याद करने के लिए सर में 2000 लगेंगे, तभी आपको पर्यटन में सलाह देंगे। पर्यटन सलाहकार मंडल की स्थापना कब होती है? 2000, वर्ष 2000 में हो जाती है। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है ना। इस पर्यटन सलाहकार का जो अध्यक्ष हो जाएगा, मंडल का अध्यक्ष हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री। अब देखो किस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में अगर मैं बात करूं पर्यटन, पर्यटन चलिए, पर्यटन सलाहकार मंडल, ये क्वेश्चन आपके सलाहकार मंडल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है ना। और ऑप्शन आपको ये मुख्यमंत्री नहीं आएगा, अभी आएगा, देखो अभी आपके आ गए भजन लाल शर्मा आ जाएगा एक ऑप्शन, तो है ना। अगर आपको पता नहीं है कि इसका जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है, तो आपको नहीं पता, जैसे बवरलाल आ गया, और भी अलग अलग आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, अशोक गहलोत आ गया, है ना। अगर मैं बात करूं तो आपके अलग अलग जो ऑप्शंस आ जाएंगे, तो ध्यान रखना इसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है भाइयों? वो मुख्यमंत्री होता है। और हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा जी है, तो उनको आप ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक यहां तक चलिए क्लियर हुई होगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्या है? देखो अब आता CETT, है ना। सीईटी चल रहा है राजस्थान में एक एग्जाम, है ना। सीईटी आपको पता है, उसके बारे में अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? CETT देख रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, है ना। टी मतलब क्या? टूरिज्म ट्रेनिंग हो जाएगा। ये सीईटी मत समझ लेना आप अपने आप को, है ना, इसको थोड़ा समझना। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, मतलब हिंदी में हो जाएगा पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र, है ना। पर्यटन प्रशिक्षण के लिए, टूरिज्म ट्रेनिंग के लिए जो केंद्र है उसकी बात हो रही। इसके लिए राजस्थान सरकार व सिंगापुर के मध्य 2015 में MOU हुआ, मतलब एक समझौता हुआ, है ना। और इसका अगर बात करें लोकार्पण, ये कब हुआ समझौता? तो 6 अक्टूबर 2016 को हो जाएगा। ध्यान ये रखना, CETT या CETT में आपका अगर बात करें कौन से देश का सहयोग हुआ या कौन से देश के साथ समझौता हुआ, तो ये देश आपको जरूर याद रखना, पूछा जाएगा मेरे भाइयों। किस देश के साथ MOU हुआ, है ना। तो वो आपको ध्यान क्या रखना, समझौता किस देश के साथ हुआ, तो वो हो जाएगा आपका सहयोग किस देश के साथ हुआ, तो वो हो जाएगा सिंगापुर के साथ हुआ, है ना। या सहयोगी कौन है या समझौता किसके साथ हुआ, तो वो जो हो जाएगा भाइयों वो सिंगापुर के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? सिंगापुर के साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये समझौता इसका लोकार्पण होता तो 2016 में होता है ना, ठीक है। MOU 2015 में हो गया, इसका लोकार्पण आपके 2016 में हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में ये आपका समझौता होता है, CETT। ये याद रखो कि भाई अपना जो आपका याद करने के लिए बता रहा हूं कि आपका सेंटर है, आपने CET का एग्जाम दिया, आप दे रहे हो, नहीं है तो दे देना नेक्स्ट टाइम में। CET का आपका सेंटर कहां आया? सेंटर की बात हो रही है कि सेंटर सर हमारा आया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आया, है ना। तो CETT का जो MOU हुआ वो कहां हुआ समझौता? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में हुआ। अब किसके साथ हुआ? राजस्थान सरकार एंड कौन सा देश है? सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर के साथ होता है। कब होता है? MOU 2015 में होता है। इसका लोकार्पण कब होता है? 2016 में हो जाएगा, 6 अक्टूबर 2016। आई थिंक ये क्लियर हुई है। नेक्स्ट, होटल प्रबंध संस्थान जोधपुर, है ना। होटल प्रबंध संस्थान सीधा याद रखना, 1976 में होटल प्रबंध संस्थान की स्थापना होती है जोधपुर में। अब राजीव गांधी टूरिज्म सेंटर, राजीव गांधी टूरिज्म सेंटर भी कहां है? जोधपुर में। और IMP है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिछला जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक RAS फर्स्ट ग्रेड था, उसमें पूछा गया राजीव गांधी टूरिज्म सेंटर की स्थापना कहां हुई, तो ध्यान रखना जोधपुर में हुई, राजीव गांधी टूरिज्म सेंटर।
ये राज्य का पहला व देश का तीसरा सेंटर है। राज्य का पहला अगर बात करें टूरिज्म सेंटर कौन सा हो जाएगा, राजीव गांधी टूरिज्म सेंटर कौन सा हो जाएगा, कहां हो जाएगा, तो जोधपुर हो जाएगा। और पूछा जाएगा ये कौन से नंबर का राज्य का, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपका फोर्थ है, तो ध्यान रखना राजस्थान का फर्स्ट हो जाएगा। राजस्थान का पहला सेंटर हो जाएगा। कहां होगा, जोधपुर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा भाइयों, जोधपुर में हो जाएगा। चलिए, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब हम पढ़ रहे हैं पर्यटन। तो पर्यटन का महत्व क्या है, इसका कोई तो मतलब होगा, तभी आप इतनी बातें कर रहे हो, इसकी एजेंसियां बन रही है, आरटीडीसी की स्थापना हो रही है, आपके दिमाग में चल रहा होगा इससे क्या होता होगा, पर्यटन से क्या होता होगा। पर्यटन से क्या होता है, पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है किसी भी अगर बात करें देश की, किसी भी स्टेट की। उसकी जीडीपी में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, उसके विकास में बहुत बड़ा रोल रहता है किसका, पर्यटन का। क्यों आजकल हर एक बंदा किसी ना किसी टाइप से घूमने का शौकीन होता है, कहीं ना कहीं जाता है घूमने के, फैमिली के साथ जाता है, दोस्तों के साथ जाता है। तो वो क्या है, पर्यटन है। इससे बहुत अधिक पैसा अगर बात करें तो, अगर बात करें उस एरिया का, उस स्टेट का, उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ध्यान रखें। अब पर्यटन का क्या, विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। फॉरेन अगर यहाँ आएंगे आपके तो अपनी पैसा खर्च करेंगे, तो विदेशी मुद्रा जो होगा है ना, उसकी मिलेगा कहां पर। अब किसी भी देश में विदेशी मुद्रा का आना, इसका मतलब हो रहा है कि उस देश की जीडीपी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है। अब राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग भी कौन सा हो जाएगा, अभी पर्यटन उद्योग हो जाएगा, है ना। राजस्थान यहाँ पर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, निर्माण नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, इसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया, उसकी बात भी हम करेंगे, है ना, एक समिति के द्वारा, उसको हम बाद में बात करेंगे। एक पर्यटन क्या है, यहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन उद्योग का दर्जा दिया इसको गवर्नमेंट ने। अभी यह याद रखें, विदेशी मुद्रा प्राप्त होना, विरासत व धरोहर संरक्षण करना। अब अपने पास कोई पुराना किला है या कोई ऐसी एंटिक चीज है या कोई हवेली है, इसको अगर हम बात करें तो इसको हम अगर सुरक्षित रखेंगे, लोग आकर वहां देखेंगे तो इसको सुरक्षित रखना अपना क्या अधिकार हो गया, सुरक्षा भी हो गई और विदेशी या लोग देशी विदेशी पर्यटन भी वहां पर आने लगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आर्थिक सामाजिक विकास एवं रोजगार सर्जन करना। अब यहां पर से विदेशी घूमना है, देश विदेशी पर्यटन घूमना है, तो आर्थिक वहां पर अगर बात करें, होटल्स बनेगी, वहां पर गेस्ट हाउस बनेंगे वहां पर खाने पीने की चीजें बनेगी, है ना, बहुत सारे लोगों को वहां पर क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। वहां पर सामाजिक विकास होगा, क्यों सुरक्षित होगा, संरक्षण होगा उनका, तो सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, आर्थिक सामाजिक विकास होगा, रोजगार वहां पर उपलब्ध होगा, मिलेगा, है ना। ठीक है, राजस्थान में पर्यटन का स्वरूप क्या है वो देखने वाले हैं। अब स्वरूप की अगर बात करें तो दिसंबर 1995 में जयपुर में पर्यटन निवेश हुआ, क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट सम्मेलन हुआ, सेमिनार हुआ, है ना। कहां पर हुआ, दिसंबर, कहां हुआ, जयपुर में हुआ। और कब हुआ, दिसंबर 1995, याद रखना डेट। इसे क्या कहा गया, इन्वेस्ट्योर कहा गया, इन्वेस्ट्योर कहा गया, किसको, इस सम्मेलन को कहा गया, क्योंकि इसमें सभी देशों ने, बहुत सारे देशों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका मेन एक जो सहयोगी देश था वो कौन सा था, सिंगापुर था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पर्यटन वर्ड आते हैं अपने को सिंगापुर तो याद रखना ही है। सिंगापुर दो जगह आ गया, एक तो CETT में आ गया और एक आपका इन्वेस्टर जो हो रहा है, निवेश सम्मेलन जो हुआ था, कौन सा सम्मेलन हुआ था, निवेश सम्मेलन जो हुआ था आपका जयपुर में 1995 में, उसकी भी अगर मैं बात करूं, निवेश सम्मेलन में जो इन्वेस्टर जो था, मेन एक देश की बात है तो वो कौन सा था, सिंगापुर था, है ना, सिंगापुर देश को आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे। ओके, अब पर्यटन के प्रकार क्या क्या थे, इन्वेस्ट तो कर दिया गया, है ना, लेकिन प्रकार क्या था, ऐतिहासिक पर्यटन। ऐतिहासिक मतलब इसमें क्या आएगा आपके, अगर बात करें पुराने किले आ गए सॉरी, पुराने किले आ गए, हवेली आ गई, है ना, ऐसी बावड़ी आ गई, उसको हम यहाँ पर अगर बात करें पर्यटन के हिसाब से ऐतिहासिक, जो इतिहास में जो हुआ है ना। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर बात करें तो एक राजस्थान में एक नृत्य आप जानते हो, कालबेलिया नृत्य, उसको इंटरनेशनल
लेवल पर उसको सम्मानित किया गया है ना। तो वो कौन सा नृत्य आ जाएगा, प्राकृतिक पर्यटन आ जाएगा, जैसे कोई अभ्यारण्य आ गया, बहुत सारे वन्य जीव पर्यटन आ जाएगा, इसमें बहुत सारे जीव आ जाएंगे, बहुत सारे पर्यटन आ जाएंगे, है ना। तो इसको हम कैटेगरी में बांट, पर्यटन को भी क्या अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, टाइप में बांट दिया है ना, टाइप ऑफ टूरिज्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। पर्यटन विभाग के लोगो एंड स्लोगन। लोगो मतलब कुछ एक ऐसा, अगर बात करें स्लोगन हो जाएगा जिसके हिसाब से वो जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा राजस्थान के हिसाब से, है ना। मैं आईएमपी करके आगे बढ़ रहा हूं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां से क्वेश्चंस जो बनेगा उसकी संभावना अधिकतर हो जाएगी। अब राजस्थान का जो लोगो था, लोगो या पर्यटन, है ना, स्लोगन सॉरी। अब पहला जो स्लोगन हो जाएगा राजस्थान का, उसका नाम हो जाएगा ढोला मारू। क्या हो जाएगा, ढोला मारू। पूछा जाएगा राजस्थान पर्यटन का पहला लोगो या फर्स्ट स्लोगन क्या हो जाएगा, ढोला मारू हो जाएगा। और इस ढोला मारू जो स्लोगन दिया गया है, ठीक है, वो कब दिया गया, 1978 में दिया गया है। अगर 1978 की अगर मैं बात करूं तो एक संस्था की स्थापना भी होती है, हमने अभी पढ़ा है, आरटीडीसी की स्थापना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब होती है, 1978 में। 1978 में आरटीडीसी की स्थापना हुई और क्या स्लोगन दे दिया गया, ढोला मारू, है ना, ढोला मारू स्लोगन दे दिया गया, ध्यान रखना। अब ढोला मारू को अगर बात करें, राजस्थान का प्रथम लोगो है, कौन सा लोगो, पर्यटन लोगो। राजस्थान का पहला पर्यटन लोगो कौन सा हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा वो ढोला मारू हो जाएगा। और एक ढोला मारू आरटीडीसी का होटल भी है, वो कहां पर हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा। आरटीडीसी की कुछ होटलें होती है अलग अलग इसके हिसाब से संस्था के। तो अगर मैं बात करूं बीकानेर में क्या है, एक होटल है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम भी क्या हो जाएगा आपका, बात करें तो ढोला मारू हो जाएगा, ढोला मारू हो जाएगा। और ढोला मारू वर्तमान में क्या, राजस्थान का पहला स्लोगन हो जाएगा, लोगो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात आपके क्लियर हुई होगी, ये चीज आपके क्लियर हुई होगी। ओके, चलिए आगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ओके, अपना दूसरा जो हो जाएगा लोगो, अगर उसकी मैं बात करूं तो वो आपका हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा पधारो मारे देश। पहला कौन सा था भाइयों, ढोला मारू, 1978 हो गया। दूसरा जो हो जाएगा पधारो मारे देश। पधारो मारे देश कब हुआ, 1993 का। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ये ध्यान रखना भाइयों, इसका थोड़ा। पधारो मारे देश 1993 में इसकी अगर बात करें, ये आया, लोगो आया, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, पधारो मारे देश जो लोगो है, ये आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन ललित के पवार ने दिया, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी कि पधारो मारे देश, है, ठीक है। पधारो मारे देश जो हो जाएगा, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन ललित के पवार ने ये लोगो दिया, को क्या दिया, ये लोगो आपको दिया, ध्यान रखना। इसके बाद एक आता है कलरफुल राजस्थान। देखो लोगो चेंज हो रहे जैसे जैसे, है ना। सबसे पहले ढोला मारू, अब पधारो मारे देश, है ना। ठीक, आपको भी ध्यान रखना, लास्ट में पूछूंगा कि आपको क्या कौन सा अच्छा लगा, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। कलरफुल राजस्थान क्या है, कलरफुल राजस्थान मतलब इसका हिंदी हो जाएगा रंगीलो राजस्थान, ठीक है। ये जो दिया था 2008 में दिया था, और ये वसुंधरा सरकार ने ये आपका नाम दिया था, ध्यान रखिए। कलरफुल राजस्थान 2008 में, रंगीलो राजस्थान या कलरफुल राजस्थान 2008 में अनाउंस होता है, पर्यटन का ये नया लोगो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा लोगो आता है, जाने क्या दिख जाए, है ना। राजस्थान है, जाने क्या दिख जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। आप गए रेगिस्तान में, कुछ भी दिख गया, है ना, कहीं भी आप गए तो जाने क्या दिख जाए, ये 15 जनवरी 2016 को ये भी किसने दिया, वसुंधरा सरकार ने, या वसुंधरा सरकार के समय आई। देखो ये पूछा जा सकता है कि जाने क्या दिख जाए कौन सी सरकार के समय आया था, या कौन किन्होंने दिया, तो ध्यान रखना वसुंधरा राजे और या वसुंधरा सरकार ने ये आपको के आया था, उसकी सरकार में ये आपके सामने आया था। अब इसके बाद आ रहा है वापस पधारो मारे देश, है ना। 31 जनवरी 2019 को गेलो सरकार ने वापस जो लेके आया लोगो, वो आ जाएगा आपका पधारो मारे देश, राजस्थान पर्यटन का स्लोगन हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में यही स्लोगन अभी चल रहा है, कौन सा, पधारो मारे देश। या अगर बात करें तो ये अशोक गहलोत सरकार ने दिया, राजस्थान
कि वर्तमान में पर्यटन की थीम है ना, ये क्या वर्तमान में क्या हो जाएगा, पधारो हमारा देश हो जाएगा। और राजस्थान में वर्तमान में जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी द अनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, भारत का अतुल्य राज्य। ये क्या थीम है, राजस्थान की थीम हो जाएगी अनक्रेडिबल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और भारत का अतुल्य अतुल्य, है ना, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया या भारत का अतुल्य राज्य, है ना, या तो इनक्रेडिबल हो जाएगा या आपका हो जाएगा भारत का अतुल्य राज्य हो जाएगा। ये भी आपको स्लोग, ये भी थीम है, आप याद रखें। चलिए, राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या है, अतिथि देवो भव। राजस्थान का नहीं, भारत का, राजस्थान की बात चल रही थी, राजस्थान मुंह पे आ गया। भारत का पर्यटन का वाक्य क्या, अतिथि देवो भव, है ना, ये सबको पता है। हमारे देश में अतिथि देवो भव है, अतिथि का बहुत हम दिल से स्वागत करते हैं कि हमारे देश में आइए। जैसे राजस्थान की अगर बात करें, पधारो हमारे देश, अपने देश में पधारो, अपने देश आओ, है ना, कितना अच्छा लगता है। और अब क्या अगर बात करूं, इंडिया का क्या हो जाएगा वाक्य, अतिथि देवो भव, कि अतिथि है ना जो है वो देवता के समान है ना, उनका स्वागत करें। अब अतिथि देवो भव के जो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, वो एम्बेसडर जो हो जाएंगे प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, ध्यान रखिए। अब इसके बाद अगर बात करूं, पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया वो 4 मार्च 1989 को दिया, 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब केवल पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया, 4 मार्च 1989 को, है ना, इसमें कुछ चीजें नहीं बनती है लेकिन तो भी इसको उद्योग का दर्जा दिया कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ना। तो ये किसने दिया, कब दिया, 4 मार्च 1989। ये किसने दिया, मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश से ये पर्यटन को आपको क्या मिला, उद्योग का दर्जा मिला। कौन सी समिति की सिफारिश पर मिला, मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर आपको क्या मिल गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल गया, ध्यान रखें। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला है। मतलब राजस्थान ऐसा राज्य है भारत में, एकमात्र ऐसा राज्य है जो पर्यटन को, या पहला ऐसा राज्य है जो पर्यटन को उद्योग को दर्जा दिया, है ना। कौन सा हो जाएगा, पहला राज्य हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। किसको उद्योग का दर्जा दिया, पर्यटन को। तो ध्यान रखना वो राजस्थान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और पहला राज्य हो जाएगा, भारत का पहला राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप पर्यटन को निर्दुम या धुआं रहित उद्योग के उपनाम से भी जानते हैं। अब देखो इसमें कोई चीज नहीं बन रही है, जैसे अगर बात करें, अगर मैं बात करूं कोई फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो वहां से क्या प्रदूषण फैलेगा, है ना। लेकिन एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें एकमात्र ऐसा उद्योग है जहां पर धुआं नहीं फैलता है, कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, इसलिए इसे निर्दुम उद्योग के उपनाम से भी जानते हैं। पूछा जा सकता है राजस्थान का ऐसा कौन सा उद्योग है जिसे निर्दुम उद्योग कहते हैं, जिसमें धुआं नहीं निकलता है, या धुआं रहित उद्योग कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, पर्यटन हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं, प्रदूषण रहित हो जाएगा, प्रदूषण, देखो प्रदूषण रहित उद्योग कौन सा है, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो पर्यटन हो जाएगा, या पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री, पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री कौन सी हो जाएगी, वो आपका पर्यटन उद्योग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पर्यटन उद्योग हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ रहा है कि पर्यटन की प्रथम नीति, है ना, फर्स्ट नीति कब आई, पॉलिसी कब आई, फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी कब आई, पहली पर्यटन नीति कब आ जाएगी, 2001 में आ जाएगी। कब आ जाएगी, 2001 में आएगी। कब आती है, 2001। अब राजस्थान में परिवहन को जन उद्योग के रूप में स्थापित कर आर्थिक सामाजिक विकास करना, इस नीति का उद्योग क्या था कि राजस्थान को जन उद्योग में स्थापित करना। अब 2004-5 में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा दे दिया गया, है ना। अब यहां पर तो क्या 2001 में पर्यटन नीति जैसे इन्होंने बात की भाई इसको जन उद्योग का दर्जा दे दिया है ना। पहले हमने बात दिया पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला, इसके बाद जन उद्योग का दर्जा मिल गया। तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो अब ये बनेगा कि पर्यटन को
उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ये आपको हो जाएगा 4 मार्च 1989 में। यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अगर मैं बात करूं आपसे पर्यटन को उद्योग का तो दे दिया, लेकिन जन ऐड कर दिया। जन उद्योग का दर्जा कब मिला? तो वो आप ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2004 और ये 2005। देखो इधर भी 4 मार्च आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, 2004 और 5। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, घुमा के आपको दे सकते हैं। अब आई थिंक बातें क्लियर भी हुई होगी और अपन नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। चलिए अब इसके बाद देखो, इसे निर्धूम उद्योग या धुआं रहित उद्योग भी कहते हैं। जैसे मैंने बात की थी पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री या प्रदूषण रहित उद्योग, किसको नाम दे रहे हैं? पर्यटन को नाम दे। देखो पर्यटन एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया, इंडस्ट्री, लेकिन इसमें कौन सा धुआं निकल रहा है, इसमें कौन सा प्रदूषण फैल रहा है ना? या तो कोई चीज बन रही नहीं है ना, ठीक है। इसलिए इसको पर्यटन को उद्योग का पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री के नाम से जाना गया। इसे पर्यावरण अनुकूल उद्योग भी कहते हैं। अब ये अगर प्रदूषण नहीं फैल रहा तो किसके अनुकूल हो जाएगा? आपका पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा। ध्यान ये रखें कि प्रथम इको टूरिज्म नीति कब आई? आपकी प्रथम टूरिज्म नीति कब आ जाएगी? कौन सी? अगर मैं बात करूं इको नीति कब आ जाएगी? 4 फरवरी 2010 को। कौन सी? प्रथम इको टूरिज्म नीति 4 फरवरी 2010 को आती है। कौन सी फरवरी? 4 फरवरी 2010 को प्रथम इको टूरिज्म नीति आ जाएगी राजस्थान में। राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी कब आती है? 15 जुलाई 2021 से 2030 के बीच में ये रहेगी पॉलिसी। पूछा जा सकता है राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी का टाइम क्या है? 15 जुलाई से ये स्टार्ट होगी और 2021 से 2030 का ये समय रहेगा। ये भी पूछा जाए कौन सी डेट को? 15 जुलाई को। कब से? 2021 से कब तक? 2030 तक। राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी कब तक स्टेबल होने वाली है? 2030 तक रहने वाली है। कब तक रहने वाली है? 2030 तक रहने वाली है। ये बात समझ में आई होगी ना? चलिए आगे। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं राजस्थान में पर्यटन को हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। कितने भाग में? एक तो विदेशी पर्यटन को, एक आ जाएगा देसी पर्यटन। देसी और विदेशी मतलब जो विदेश या दूसरे देश से आते हैं। देसी मतलब अपने, जैसे राजस्थान की बात करें दूसरे स्टेट से आ रहे हैं या दूसरे जिले से आ रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके कौन से? देसी। और विदेशी मतलब विदेश से आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं। राजस्थान का भारत में विदेशी पर्यटन में स्थान कौन सा हो जाएगा? 5वां स्थान हो जाएगा। अगर बात करें सबसे अधिक विदेशी पर्यटन राजस्थान में, विदेशी पर्यटन जो आते हैं अगर किसी स्टेट में, तो राजस्थान में कौन सा नंबर है? 5वां नंबर विदेशी पर्यटन के हिसाब से। अब इसको अगर बात करूं राजस्थान में देसी पर्यटन के हिसाब से कब आते हैं राजस्थान? तो कंपेयर करके हम पढ़ रहे हैं, दोनों की तुलना करके। विदेशी में स्थान हो जाएगा 5वां और देसी पर्यटन में स्थान हो जाएगा, भारत में स्थान हो जाएगा 7वां। कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा भारत में। ठीक है। अब राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन जो आते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन जो आते हैं वो कहां आते हैं? जयपुर आते हैं। हर साल प्रतिवर्ष 1,59,000 या 1.59 लाख जो है पर्यटन कहां आ रहे हैं? आपके जयपुर में आ रहे हैं। तो इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है कि जयपुर में क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो वहां पर तो आना ही है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जयपुर क्या है? इसके साथ साथ जयपुर क्या है? राजस्थान की कैपिटल है, बड़ा शहर है। सबसे पहले जयपुर आना। और जयपुर में ऐतिहासिक और अगर बात करें किले, बहुत सारा देखने लायक जगह भी है, इसलिए सबसे पहले विदेशी अपना अगर बात करें तो जयपुर आएंगे। और अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 1.59 लाख लोग यहां पर, विदेशी लोग यहां पर आए थे। इसके बाद उदयपुर हो जाएगा सेकंड, और तीसरा हो जाएगा आपका जोधपुर हो जाएगा, है ना। दूसरा उदयपुर और तीसरा कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा विदेशी पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो, है ना। विदेशी पर्यटन में आगे और देखें सर्वाधिक किस महीने में आते हैं? नवंबर में आएंगे, है ना। अब नवंबर में क्या रहती है? सर्दियां रहती हैं।
तो विदेशी जब आते तो सर्दियों में ज्यादा आते है ना, उनको ठंड थोड़ा सा, वैसे भी अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्री से आते काफी लोग, तो यूरोपियन कंट्री से जो आएंगे उनको वैसे ही उनका क्लाइमेट जो है ऑलमोस्ट आपका कूल क्लाइमेट है। तो अपना कूल क्लाइमेट कब रहता है, टेम्परेचर डाउन कब रहता है इंडिया की अगर बात करें तो नवंबर और दिसंबर में रहता है। तो नवंबर में सबसे अधिक पर्यटन आ जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हैं आप ना। देखो विदेशी अंग्रेज है, अंग्रेज को क्या ठंड चाहिए। अब न्यूनतम किस महीने में आते हैं, तो आंख बंद करके याद कर लेना, जून में आते हैं। जून में क्या होती है, राजस्थान में लू होती है। अब लू जो अंग्रेज है ना, अगर अंग्रेज अगर बात करें तो लू में आ गए या जून के महीने में आ गए तो वो लाल से पीले हो जाएंगे, पता है ना, है ना, ठीक है, उनका खून एकदम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए न्यूनतम कब आएंगे, जून में आएंगे, क्योंकि यहां पर लू की लपेटें चलती है राजस्थान में। और सबसे अधिक कौन से देश से आते हैं, तो अमेरिका से आते हैं, दूसरे नंबर पे फ्रांस से आएंगे, तीसरे नंबर पे यूके से आएंगे। यूके इन द सेंस हो जाएगा ब्रिटेन, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, है ना, और आयरलैंड भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूके हो जाएगा। और सबसे अधिक कहां से आ रहा है, अमेरिका से आ रहे हैं, लेकिन ये अभी चेंज हुआ है, बाकी आपको फ्रांस ध्यान रखना है ना। हाल ही डेटा में अमेरिका आ गया इसका फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन बहुत बार अमेरिका ऑप्शन में नहीं देते हैं और आपका ऑप्शन क्या आता है, फ्रांस आता है, ध्यान रखना कि यूरोपियन कंट्री का एक यूरोपियन अगर बात करें कंट्री हो जाएगा फ्रांस, वहां से आपका सबसे अधिक विदेशी पर्यटन आ रहे हैं, ठीक है। अब राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक कहां आते हैं, सर्वाधिक कहां आएंगे राजस्थान में, अजमेर में आएंगे, है ना। अजमेर में जो आते हैं हर साल 1,32,000 पर्यटन आते हैं। इसके दो बड़े रीजन है ना। एक तो यहां पर देखो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, है ना। और एक जो हो जाएगा आपका, एक तो पुष्कर हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर दरगाह शरीफ, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है या पुष्कर है, इनकी वजह से यहां पर क्या लोग बहुत ज्यादा आते हैं, लोकल लोग भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो देसी पर्यटन आपके सबसे अधिक कहां आ जाएंगे, आपके अजमेर में आ जाएंगे। सबसे अधिक कहां आ जाएंगे, अजमेर में आ जाएंगे। उसके बाद माउंट आबू, सिरोही, माउंट आबू का है सिरोही में हो जाएगा। उसके बाद आपका कहां हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अजमेर में आने के बाद फिर जाते हैं कहां, पुष्कर जाएंगे, है ना। सबसे देखो पुष्कर जाने वाला अजमेर तो आएगा ही आएगा, है ना, अजमेर तो आने के बाद ही जाएगा, तो इसलिए अजमेर फर्स्ट पे हो जाएगा। और आपका थर्ड इसमें क्या आ रहा, पुष्कर आ रहा। तो ध्यान रखिए जिला आपसे अजमेर पूछा जाएगा। सर्वाधिक किस महीने में आते हैं, तो ध्यान रखना अगस्त में आते हैं, है ना। अगस्त में ऑलमोस्ट आपका जो क्लाइमेट होता है, क्योंकि मई जून में क्या गर्मियां ज्यादा होती है तो लोग बाहर नहीं निकलते। गर्मियां जैसे कम हुई, जुलाई अगस्त में क्या रहता है आपका, बारिश का समय रहता है, तो बारिश के समय में लोग ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। न्यूनतम किस माह में अगर बात करें तो जनवरी में आपका इंडिया के लोग जनवरी में घूमना पसंद कम करेंगे, क्योंकि जनवरी में क्या होता है, ठंड बहुत पड़ती है ना। इंडिया में अगर बात करें तो ठंड बहुत ज्यादा होती है इस समय, है ना। तो ठंड में लोग कम निकलेंगे, चाहे जून में निकल जाएंगे, जून तो क्या अपना क्लाइमेट है ना। तो हम उस क्लाइमेट में रह चुके हैं, तो अपनों को इतना एहसास नहीं होता जून की गर्मी से। लेकिन जो ठंड पड़ती है जनवरी में, है ना, उसको हम शीत लहर बोलते हैं, उसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकलते। पर्यटन सबसे कम किस में हो जाएंगे, जनवरी में हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे अधिक कौन से राज्य से आ रहे, तो गुजरात से आ रहे हैं। देखो राजस्थान का पड़ोसी जो राज्य है ना, गुजरात, गुजरात से सबसे अधिक देशी पर्यटन आ जाते हैं अपने, किस में आ जाते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं। चलिए आगे। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब राजस्थान में जो आते हैं, अगर मैं बात करूं पर्यटन, अब सर्वाधिक राजस्व आय प्राप्त करने वाला किला कौन सा हो जाएगा, ऐसा कौन सा किला है राजस्थान का जहां पर सबसे अधिक रेवेन्यू मिलता है, आय मिलती है, तो उसका हो जाएगा आमेर का किला। आमेर का किला कहां है, सबको पता है, जयपुर में, है ना। अब राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म आमेर दुर्ग में शुरू किया गया,
है ना। रात को भी आप किसी किले में घूम सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट किले आपके नाइट को अगर बात करें 8 बजे बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा किला है आमेर, राजस्थान का आमेर दुर्ग, जहां पर नाइट टूरिज्म भी रखा गया, रात को भी लोग यहां पर भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, रात को भी कहां पर भ्रमण कर सकते हैं आपके, अगर मैं बात करूं तो आमेर का किला कहां हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक आय प्राप्त करने वाला भी आपका हो जाएगा आमेर का किला। विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन, है ना। देखो, विदेशी पर्यटन को बुलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन 23 से 25 अप्रैल 2023 तक जयपुर में किया गया। मतलब 23 से 25 तक 2023 में कहां किया गया, जयपुर में किया गया। सीधा पूछा जाएगा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार कहां, इसकी स्थापना नहीं होगी, ये आयोजन कहां किया गया, जयपुर में किया गया। कब किया गया, 2023 में। और कब, इसमें भी कब किया गया, 23 से 25 अप्रैल के बीच में किया गया। आई थिंक ये चीजें क्लियर हुई। 2023 में राजस्थान में आए कुल पर्यटन कितने हैं, तो 1807.52 लाख कुल पर्यटन हो जाएंगे, है ना। हर अगर स्टेट में अगर बात करें तो 1807 लाख हो जाएंगे। देखो, कोरोना के बाद एकदम से बूम आया है। ये पहले थोड़ा सा कम था, अगर बात करें 1100 लाख के लगभग था, लेकिन कोरोना के बाद लोगों ने वापस पर्यटन घूमने लगे, है ना, कुछ आजादी मिली, तो कोरोना के बाद एकदम से बूम आया। और अगर बात करें राजस्थान में 1807.52 लाख लोग आए, कहां आए, राजस्थान में। ठीक है, अब वो दोनों हो जाएंगे, विदेशी भी हो जाएंगे, देसी भी हो जाएंगे। अब विदेशी पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो कितना है, केवल 17 लाख। केवल तो नहीं बोलेंगे, 17 लाख बहुत होते हैं विदेश से, है ना। तो 17 लाख आए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपके बहुत कम है। और स्वदेशी पर्यटन जो अगर बात करें लोकल, वो 1790.52 लाख पर्यटन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर बात करें राजस्थान में आए घूमने के लिए। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं यहां से। अब नोट क्या कह रहा है, 2023 में अंतरराष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फॉर्ब्स ने विश्व के 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में, है ना, 2023 में क्या किया, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्स ने विश्व में वर्ल्ड में 23 जगह को डिनोट किया, है ना। उसमें से एकमात्र राज्य राजस्थान को भी शामिल किया गया। किसका, भारत का एकमात्र। देखो 23 इंटरनेशनल अगर बात करें, विश्व के 23 स्थानों को डिनोट करने में, उसको नॉमिनेट करने में अगर बात करें, इंडिया का इंडिया का जो राज्य है राजस्थान, है ना, अपना राजस्थान भी स्थान उसमें बना रहा है। किसमें, 23 स्थानों में। तो बेस्ट टूरिज्म जो लोकेशन है वो आपके राजस्थान भी हो जाएगा 23 में, टॉप 23 में। ठीक है, नोट क्या कह रहा है, भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। मतलब विदेश से जो भी आएगा, हर तीसरा बंदा राजस्थान घूम के जरूर जाएगा। मतलब कितना परसेंट हो गया, वो 33% हो गया। विदेशी पर्यटन में 33% लोग, देखो परसेंट भी पूछा जा सकता है, कितने विदेशी राजस्थान आते हैं। तो जितने भी अगर भारत में आएंगे, अगर 100 जने आए हैं तो 33 तो आपके कहां घूम के जाएंगे, राजस्थान घूम के जाएंगे, है ना। ठीक है, 33% या हर तीसरा बंदा। अब देखो, राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में 10 सर्किटों में बांटा गया। इंपॉर्टेंट है 10 सर्किट, बहुत ही अच्छे से हम याद करने वाले हैं, है ना। ठीक है, 10 सर्किट। राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में कितने सर्किटों में बांटा, तो वो हो जाएगा आपके 10 सर्किटों में। पहला हो जाएगा, देखो, मरु सर्किट या मरु त्रिकोण। मतलब मरु त्रिकोण मतलब एक त्रिकोण है। जैसे अगर बात करूं, इसमें बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर आता है। बीकानेर है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना, इस एरिया में जो भी पर्यटन स्थल है, ये आपके कौन से त्रिकोण में आ जाएंगे, मरु त्रिकोण में आ जाएंगे, है ना। लेकिन ध्यान रखें, बीकानेर, जोधपुर और क्या आता है, जैसलमेर। लेकिन एक नीचे और दिया गया बाड़मेर, इसको ध्यान रखना। इसको मैंने बाद में इसलिए बताया, क्या बताया, बाद में मैंने बाद में बताया ना, तो बाद में क्या जोड़ा गया, कौन सा, इस त्रिकोण में कौन सा जोड़ा गया, बाड़मेर जोड़ा गया। यही क्वेश्चन बनेगा, मरु त्रिकोण में बाद में क्या जोड़ा गया। ठीक है, तो बाद में बाड़मेर जोड़ा गया, ये ऑप्शन
चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर होंगे, तो ध्यान रखना क्या होगा, बाड़मेर को क्या बाद में इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब क्या क्या बीकानेर में कौन सा हो जाएगा, कोलायत और आपका मुकाम, कोलायत और मुकाम। और जैसलमेर में पर्यटन स्थल कौन सा आ रहा, पोखरण आ रहा है और रामदेवरा आ रहा है, यहां लोग बहुत घूमने जाते हैं। जोधपुर में क्या आ रहा है, ओसिया आ रहा है ना, ओसिया माता जी का मंदिर भी वहां पर, और बिलाड़ा आ रहा है ना, बिलाड़ा में भी एक मंदिर है, आई माता का मंदिर। और बाड़मेर में हो जाएगा बालोतरा है ना, और मेवानगर। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, ये पर्यटन स्थल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सीधा भी ये भी पूछा जाएगा पोखरण कौन से त्रिकोण में आता है, तो आप बता दोगे कि सर पोखरण तो हमें पता है कि मरु त्रिकोण में ही आएगा, ये इसलिए इनकी संभावना कम रहती है। और एक क्वेश्चन बनता है कि आपको बाद में क्या जोड़ा गया इस त्रिकोण में, तो बाद में क्या जोड़ा गया, मरु त्रिकोण में बाड़मेर जोड़ा गया, लेकिन अब जोड़ने के बाद भी क्या मरु त्रिकोण ही नाम आएगा। त्रिकोण से ये मत समझ लेना कि 3 जिले ही होंगे, क्यों बाद में बाड़मेर को जोड़ दिया गया। आई थिंक यहां तक बातें क्लियर हुई होगी। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, पहले इस त्रिकोण में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर आते थे, और बाद में किसको जोड़ दिया गया, बाड़मेर को। ये हमने क्लियर कर ली है। अब इसी की बात हो रही है ना, मरु, अगर मैं बात करूं किसकी बात हो रही है, मरु सर्किट की बात हो, त्रिकोण की बात हो रही। अब यहां मरु प्राइड योजना चलेगी, सीधा पूछा जाए मरु प्राइड योजना किन किन जिलों में चलेगी, याद हो जाएगा। जेबीआईसी के द्वारा, या जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जेबीआईसी। अब यहां पर जो संस्था काम करती है, बैंक काम करती है, वो कौन सी काम करेगी, जेबीआईसी करेगी, जापानी बैंक फॉर या इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक यहां पर काम कर रही है, कहां पर, मरु प्राइड योजना में या मरु त्रिकोण में काम करेगी। अब देखिए, इसका सहयोगी देश कौन सा, जापान हो जाएगा, है ना, नाम से पता चल रहा है जापान, जापानी बैंक है तो जापान ही होगा। गोल्डन ट्राइंगल के बाद एक ट्राइंगल और पढ़ेंगे यहाँ पे, गोल्डन ट्राइंगल गोल्डन त्रिकोण पर्यटन के बाद सर्वाधिक पर्यटन इसी परिपथ में आते हैं। गोल्डन ट्राइंगल के बाद, है ना, वो वहां जयपुर वाला इलाका रहेगा, उसके बाद जो आते हैं वो सबसे अधिक कहां आएंगे आपके, अगर मैं बात करूं तो मरु त्रिकोण में आ जाएंगे। ठीक है, किस में आ जाएंगे, मरु त्रिकोण में आ जाएंगे। चलिए, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं माउंट आबू सर्किट। कौन सा देखने वाले हैं, माउंट आबू सर्किट हम देखने वाले हैं। ठीक है, माउंट आबू सर्किट में हम क्या देखेंगे, माउंट आबू है कहां भाइयों, तो ध्यान यही रखना है आपको, सिरोही में। और सिरोही में यहां पर कौन सा फेमस पर्यटन हो जाएगा, दिलवाड़ा हो जाएगा। या माउंट आबू खुद में अपने आप में बहुत फेमस जगह है। यहां पर लोकल अगर बात करें पर्यटन, या अगर बात करें स्थानीय पर्यटन बहुत ज्यादा आते हैं। माउंट आबू कहां हो जाएगा, सर्किट में सिरोही। और सिरोही में हम क्या देखना पसंद करेंगे, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा या देलवाड़ा। अब इसके बाद आ जाएगा जालोर और पाली, है ना, त्रिकोण कैसा बन रहा है, जालोर, पाली और माउंट आबू या सिरोही। अब पाली में हम देखेंगे रणकपुर के जैन मंदिर। क्या देखेंगे, रणकपुर के जैन मंदिर फेमस है। और ये कौन सी नदी के किनारे है रणकपुर के जैन मंदिर, तो आपको ध्यान रखना, आपके मगई या मदई नदी के किनारे, मगई या नदियों में हम पढ़ा था, मदई या मगई नदी के किनारे हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद थर्ड जो आता है हाड़ौती सर्किट, है ना। ये सर्किट बहुत इजी है, जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर में ये सारी चीजें पढ़ रखी होगी, है ना। हम केवल इनको किस में ऐड किया, सर्किट में ऐड किया, है ना। ये पर्यटन का आपका अगर बात करें, आर्ट एंड कल्चर में सारी चीजें आती है, जैसे कौन सा क्या काम आता है, कौन सा पर्यटन क्यों फेमस है। अब हाड़ौती सर्किट की अगर मैं बात करूं तो बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ के हाड़ौती में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये किस सर्किट में आएंगे, हाड़ौती में। बहुत इजी कहेंगे, याद हो जाएगा। अब कोटा में क्या, केदुन, केदुन कुछ नहीं होगा, केथुन, है ना, केथुन हो जाएगा। केथुन की अगर मैं बात करूं तो डोरिया फेमस है। क्या फेमस है, डोरिया फेमस है। केथुन अपने आप में एक फेमस जगह हो जाएगी। 12 सीताबाड़ी या फिर शेरगढ़, है ना। बूंदी, बूंदी में केशवराय पाटन या केशवराय पाटन, इंद्रगढ़ या लकड़ेश्वर, ये ध्यान रखें, है ना, लकड़ेश्वर ध्यान रखें। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लकड़ेश्वर कहाँ है, बूंदी में, कौन से सर्किट में आता है, हाड़ौती सर्किट में। अब मेरे हिसाब से जिले आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जैसलमेर कौन से सर्किट में आता है, आपके मरु सर्किट में, हाड़ौती में कोटा, नहीं। आपसे ये पूछा जाएगा कि केशवराय पाटन या इंद्रगढ़ कौन से सर्किट में आ रहा है, इंद्रगढ़ कौन से सर्किट में आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना हाड़ौती सर्किट में आ रहा है। इसलिए छोटी छोटी जगहों को याद करके जाए भाई,
है ना। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, ये राजस्थान है, यहाँ पर सीट लेना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अब ये पढ़ के चले गए तो आपका केवल स्कोर ही अच्छा हो पाएगा, लेकिन आप राजस्थान में सीट नहीं ले पाओगे, है ना। राजस्थान में सीट नहीं ले पाओगे, इसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ेगी। झालावाड़, नंबर 4 झालावाड़, जालरापाटन, गागरोन या कालवी की गुफा। इंपॉर्टेंट ये है, कालवी की गुफा बहुत फेमस गुफा है ना। बहुत, ये बौद्ध धर्म, है ना, भगवान बुद्ध से संबंधित यहां पर चीजें या प्रमाण मिलता है। किसमें? आपकी कालवी की गुफा में। एक जगह और मिलता है, जयपुर के बेराट में। एक जगह कहां मिलेगा? आपके जयपुर के बेराट में मिलेगा। ठीक है, यहां हम सर्किट पढ़ रहे थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, है ना। और इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? बूंदी का इंद्रगढ़ ध्यान रखें और कालवी की गुफा ध्यान रखें। कहां पर? आपके झालावाड़ में। चलिए, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब देखियो रणथंबोर सर्किट सॉरी, इसमें रणथंबोर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। एक तो डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा रणथंबोर, अब एक आ जाएगा टोंक। रणथंबोर सर्किट में कौन कौन सा आ रहा है? टोंक, रणथंबोर और सवाई माधोपुर, है ना। सवाई माधोपुर अलग डिस्ट्रिक्ट है और सवाई माधोपुर में भी क्या है? रणथंबोर है। लेकिन ये सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट को ध्यान रखें। सर्किट की जगह आपको परिपथ भी आ सकता है, तो वहां घबराना नहीं कि हमने सर्किट ही सर्किट पढ़ाया। हिंदी में क्या हो जाएगा? परिपथ हो जाएगा, है ना, एक ही बात होगी। तो सवाई माधोपुर में रणथंबोर, चौथ माता का मंदिर और शिवाड़ मंदिर, है ना, ये हो जाएगा, ध्यान रखें। और टोंक में हो जाएगा डिग्गी, डिग्गी मालपुरा आपने सुना होगा, हाथी बाटा, है ना। सीधा पूछ लिया जाएगा कि चौथ माता का मंदिर कौन से सर्किट में आता है, तो ध्यान रखना रणथंबोर सर्किट में आता है। इसके बाद एक सर्किट आ रहा है, मेवाड़ सर्किट या परिपथ, है ना। अब मेवाड़ में देखो चित्तौड़गढ़ आएगा, कुंभलगढ़ आएगा, कांकरोली आएगा, नाथद्वारा आएगा और उदयपुर आएगा। मेवाड़ सर्किट बहुत फेमस सर्किट है और ये देखने लायक जगह भी है ना। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कांकरोली, नाथद्वारा और उदयपुर, है ना। तो मेवाड़ सर्किट को मैंने बहुत घूमा है ना। ये बहुत घूम के आया हूँ मेवाड़ सर्किट में। 5 जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर, ऑलमोस्ट मैं सब जगह 2-2 बार गया हूँ, है ना। तो मेवाड़ सर्किट, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा। इनमें इसमें भी देखते हैं कौन कौन सी चीजें। जैसे उदयपुर में जगत जगह है, जगत शिरोमणि का मंदिर, कैलाशपुरी, एक लिंग जी का मंदिर, जयसमंद झील, गोगुंदा की पहाड़ियां बहुत फेमस है। अब राजसमंद में कुंभलगढ़ बहुत बढ़िया जगह है। कुंभलगढ़ जो हो जाएगा, है ना, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ में भी एक ध्यान रखना, आपके एक कठार नामक कोई बादल मेल ऐसा कुछ था, वहां हुआ था, है ना। नाथ द्वारा हो जाएगा और कांकरोली हो जाएगा, ठीक है। अब डूंगरपुर में क्या हो जाएगा? गलियाकोट। बांसवाड़ा में क्या हो जाएगा? त्रिपुर सुंदरी। और चित्तौड़गढ़ में वो क्या हो जाएगा? कपासन। चित्तौड़गढ़ में क्या हो जाएगा? कपासन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या सर्किट किस सर्किट में आ रहे हैं? आपके मेवाड़ में सर्किट में आ रहे हैं। इसके बाद एक सर्किट आता है, उसका नाम है ब्रिज सर्किट, है ना। सर्किट की अगर मैं बात करूं तो भरतपुर में, ब्रिज सर्किट में बात करें, भरतपुर और धौलपुर आएगा। भरतपुर में क्या? डिग आ जाएगा। अब देखो डिग एक नया जिला भी बन गया, है ना, नया जिला भी बन गया, तो डिग भी ऐड हो जाएगा। एक आता है गना पक्षी विहार, भरतपुर का फेमस अभ्यारण्य है गना पक्षी विहार। धौलपुर में आ जाएगा मचकुंड और आ जाएगा करौली, है ना। करौली अपने आप में अलग है, तो करौली अलग जिला हो जाता है ना, करौली जिला हो जाएगा। तो ब्रज सर्किट में भरतपुर, धौलपुर, करौली और डिग हो जाएगा, है ना। तो धौलपुर ध्यान रखे, भरतपुर ध्यान रखे और इधर डिग आपको याद रखे, डिग आपका हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा, है ना। और इसी में आपको करौली भी ऐड कर ले, है ना, करौली भी आप ध्यान रखें। चलिए, अब इसके बाद जो सर्किट आने वाला मेवात सर्किट, कौन सा सर्किट आएगा? मेवात सर्किट। केवल अलवर जिले में, देखो मेवात शब्द आते हैं, मेवात कहाँ है? अलवर में है। और मेवात सर्किट कहाँ हो जाएगा? केवल और केवल अलवर में हो जाएगा। मेवात सर्किट में हम देखने को मिलेगा सरिस्का अभ्यारण्य, सिलीसेड, है ना, सिलीसेड हो जाएगा भाई, सिलीसेड, है ना। तो ये सिलीसेड हो जाएगा। अजबगढ़, तिजारा,
तिजारा भी नया डिस्ट्रिक्ट बना, नारायणी या नारायणी माता का मंदिर, राजगढ़ भरथरी, पांडुपोल बहुत फेमस है, पांडुपोल, पांडुपोल अलवर है ना, अलवर में सरिस्का के पांडुपोल अलवर ये फेमस है, सिलीसेट झील फेमस है, सिलीसेट झील है, अजबगढ़ किला, तिजारा, नारायणी माता का मंदिर, ये कहाँ है, मेवात सर्किट, और मेवात सर्किट में एकमात्र जिला आता है, उसका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा अलवर। सीधा पूछा जाएगा मेवात सर्किट में कौन सा जिला आता है, अलवर भरतपुर, केवल अलवर, अलवर धौलपुर या करौली अलवर, तो ध्यान रखना केवल अलवर आता है। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए इसके बाद आता है शेखावाटी सर्किट। शेखावाटी सर्किट जैसे आई तो आपके दिमाग में आना चाहिए, इसमें जो जिले आते हैं वो जिले जो आ जाएंगे सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका दाना। है ना, देखो ये देखो, इसको हमने देखा नहीं, वैसे नॉर्मल है, मेवात सर्किट में सरिस्का, अलवर और सिलीसेट है ना, सिलीसेट, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है इसका। और शेखावाटी सर्किट में चूरू, सीकर और झुंझुनू 3 जिले आते हैं, नाम से पता चल रहा है। और एक और ऐड कर लो अगर नया जिले के हिसाब से पूछ लिया जाए तो नीमका थाना, नीमका थाना हो जाएगा। अब इसमें सीकर में क्या आ रहा है, लक्ष्मणगढ़, रेवासा, खाटू श्याम जी है ना, खाटू श्याम जी टेम्पल, जो खाटू श्याम जी मंदिर है सीकर में, रेवासा, रेवासा भी जगह है, और लक्ष्मणगढ़ हो जाएगा है ना, तो खाटू श्याम जी ध्यान रखें। चूरू सालासर बालाजी का जो मंदिर है, ताल छापर हो जाएगा है ना, ताल छापर चूरू अभ्यारण्य हो जाएगा। झुंझुनू में देखो मेहणसर, मेहणसर आई थिंक हवेली, नवलगढ़, नरहड़, सकराय माता का मंदिर, ये भी पूछा जा सकता है सकराय माता का मंदिर कहाँ है, झुंझुनू है ना। कुछ नहीं, मैं बोला था ना कि आर्ट एंड कल्चर का यहाँ पर मंदिर, टेम्पल, ये जो है ये सारी चीजें हमें, लेकिन ये ध्यान रखना नवलगढ़ कौन से सर्किट में आएगा, शेखावाटी सर्किट में आएगा, ये ज्योग्राफी बनेगी। और आपसे पूछ लिया सकराय माता का मंदिर कहाँ है, तो झुंझुनू में, ये आपके आर्ट एंड कल्चर बनेगी है ना, ठीक है। शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों का पर्यटन करवाता है ये सर्किट। देखो शेखावाटी में क्या हवेलियां बहुत है, और हवेलियां भी कैसे बहुत अच्छी बनाएगी, डिजाइनिंग हवेलियां है ना, कलात्मक हवेलियां बनाएगी। उसका अगर हमें देखना तो हमें कहां जाना पड़ेगा, शेखावाटी क्षेत्र में जाना पड़ेगा। 2003 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने फेरी क्वीन नामक रेल चलाई। इस एरिया में 2003 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने, देखो हर एक शब्द में क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी रेल चलाई, फेरी क्वीन, कौन सी रेलवे ने चलाई, उत्तर पश्चिम रेलवे में। कब चलाई, 2003 में चलाई। कब चलाई, 2003 में चलाई, ध्यान रखना। और कहां चलाई, शेखावाटी क्षेत्र की कलात्मक हवेलियों के दर्शन के लिए या पर्यटन के लिए चलाई, ठीक है। अब यहां पर चूरू, सीकर, झुंझुनू देख सकते हैं। देखिए अपन पहुंच गए ढूंढाड़ सर्किट में, और सर्किट नंबर 9 है ना, 10 सर्किट हम देखने वाले हैं। उसमें से 9वां सर्किट कौन सा है, ढूंढाड़। ढूंढाड़ का जो जयपुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, एरिया क्या कहलाता, ढूंढाड़ कहलाता था है ना, इसलिए इसी को नाम क्या दे दिया, ढूंढाड़ सर्किट। आबानेरी, आबानेरी नहीं होगा, ये आबानेरी, आबानेरी, आबानेरी दौसा में, रामगढ़, आमेर, आमेर 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, हवा महल और सामोद है ना। ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं मेवाड़ सर्किट है ना, मेवाड़ सर्किट यहाँ पर गलत ऐड गया, यहाँ पर हम डालेंगे कौन सा, ढूंढाड़ सर्किट। कौन सा डालेंगे, ढूंढाड़ सर्किट। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, ढूंढाड़ सर्किट की, तो दौसा का आबानेरी आ जाएगा, सामोद आ जाएगा, जयपुर, हवा महल, आमेर और रामगढ़, ये आपके कहाँ मिल रहे हैं, आपके ढूंढाड़ में मिल रहे हैं ना। ढूंढाड़ यानी जयपुर के आसपास जो भी अगर बात करें वो किस सर्किट में आ जाएंगे, आपके ढूंढाड़ सर्किट में। जयपुर में देखो आमेर, सामोद की हवेलियां, रामगढ़ या सामोद की पहाड़ी, दौसा के आलूदा, ये याद रखो आप, पांडारेज, मेहंदीपुर और आबानेरी, पांडारेज, मेहंदीपुर और आबानेरी। आई थिंक मेरे हिसाब से दौसा के आलूदा है ना, ये आमेर की जगह यहां पर आलूदा कर ले हुए, दौसा के आलूदा, ये सारे क्या पर्यटन स्थल है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा आमेर कौन से में आता है, आमेर तो बता ही दोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये मेरे हिसाब से ये मुझे लग रहा है दौसा के जो है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जैसे दौसा का आलूदा हो जाएगा, बांडारेज हो जाएगा, मेहंदीपुर बालाजी आई थिंक आ जाएगा, आबानेरी हो जाएगा, आबानेरी दौसा कौन से सर्किट में आता है, तो ढूंढाड़ सर्किट में आता है। कौन से सर्किट में आता है, ढूंढाड़ सर्किट में आता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मेरवाड़ा की अगर मैं बात करूं है ना, मेरवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो 2 जिलों को पकड़ के चले, अजमेर
और ब्यावर। अजमेर और ब्यावर में जो पहाड़ियां है अरावली की, इनको हम जानते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, है ना। अब अजमेर और ब्यावर, अब देखो यहां पर जो सर्किट में जो ऐड किया गया, अजमेर में ही पुष्कर और नागौर और मेड़ता, तो इसमें कहीं ना कहीं ब्यावर भी ऐड कर ले, है ना। आपसे पूछा जाएगा ब्यावर कौन से सर्किट में आता है, क्योंकि ब्यावर अभी नवीनतम जिला बना है ना, और एक अपने आप में बहुत बड़ा जिला है। नवीनतम जिला कौन सा बना है, तो वो ब्यावर बना है, और ब्यावर अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कौन से सर्किट में आता है ब्यावर, तो ध्यान रखना कौन से सर्किट में आएगा, मेरवाड़ा सर्किट में आ जाएगा, है ना। अब अजमेर में अगर बात करें तो अजमेर में देखो नारेली है, पुष्कर जी ब्रह्मा जी का मंदिर है, और अजमेर में बहुत सारी चीजें देखने गए, जैसे दरगाह शरीफ है। नागौर में देखो मेड़ता सिटी अपने आप में देखने लायक जगह है, अब हो जाएगा, है ना, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका ब्यावर में, है ना, तो ब्यावर भी इसमें ऐड हो जाएगा। ब्यावर के पर्यटन स्थल सारे किस में ऐड हो जाएंगे आपके, अगर मैं बात करूं तो मेरवाड़ा सर्किट में ऐड हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, मेरवाड़ा सर्किट में हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। आपको इनको क्या करना है, सीखते रहना, पढ़ते रहना है ना। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, राजस्थान में सीट लेना है तो आपको मेहनत जो कर रहे हैं उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में इसी में। ओके, थैंक यू।